Good evening, students. Now, the chapter 21, our community life, unity in diversity. ठीक है, कम्युनिटी लाइफ मतलब सामुदायिक जीवन और यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब अनेकता में एकता। देखो एग्जाम्पल देता हूं कैसे। एक ये पंजा है, 5 उंगलियां हैं, 5 फिंगर्स, ओके, अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग, लेकिन जब इसको जोड़ दोगे तो क्या बनेगा? एक फीस्ट बनेगा। फीस्ट मतलब मुट्ठी, फिर वो जो मुट्ठी बनेगा वो एक हो जाएगा। ठीक है। मैन इज कॉल्ड अ सोशल एनिमल। इंसान क्या है? मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहने वाला। ठीक है। मैन कैनॉट लिव विदाउट अ सोसाइटी और अ कम्युनिटी। इंसान जो है वह समाज या तो फिर समुदाय के बगैर नहीं रह सकता है, अकेले नहीं रह सकता है। ठीक है। द सोसाइटी प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड सपोर्ट टू एवरीवन। समाज क्या करता है? सिक्योरिटी देता है। सिक्योरिटी मतलब वो बचाता है तुम्हें प्रॉब्लम से, और सपोर्ट मतलब साथ देता है तुम्हारा समाज, टू एवरीवन। इट इज ड्यू टू ह्यूमन नेचर एंड आवर नेसेसिटी। ये इंसान का स्वभाव और उसकी आवश्यकता का ये वजह है जिसके वजह से हम लोग एक समुदाय में रहते हैं। दैट वी एंजॉय लिविंग इन ए कम्युनिटी। और हम लोग एक समाज में रहने में एंजॉय करते हैं, एकदम खुश रहते हैं। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, human needs have multiplied many fold, yes. परिणामवश क्या हुआ? एज अ रिजल्ट ऑफ द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विज्ञान और तकनीकी में जब एडवांसमेंट हुआ और विकास हुआ, ह्यूमन नीड्स हैव मल्टीप्लाइड मैनी फोल्ड, मतलब इंसानों की जो आवश्यकताएं हैं बहुत ज़्यादा हो गई, अलग अलग हो गया। पहले क्या था? पहले सिर्फ मूलभूत की आवश्यकता थी। क्या मूलभूत मतलब कि बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स क्या होता है? फूड, शेल्टर, ठीक है, क्लोथ्स। ये 3 चीजें हैं जो बेसिक नीड्स है, मतलब खाना, घर और कपड़ा। ये 3 चीज, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन अब क्या है? साइंस जैसे जैसे एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया, इंसानों का जो आवश्यकता है वो बहुत गुना इंक्रीज कर गया, अलग अलग हो गया। फोन, बिजली, ठीक है, अलग अलग, और इतने सारे अप्लायंसेस हैं। ठीक है। द पीपल लिविंग इन द विलेजेस comparatively lead a simple life than those who reside in cities. ठीक है। मतलब जो लोग गांव में रहते हैं इसके तुलना में, द पीपल लिविंग इन विलेजेस, गांव के रहने के तुलना में, गांव के लोग जो रहते हैं वो बिल्कुल सिंपल जीवन जीते हैं। लाइफ देन दोज हु रिजाइड इन सिटीज। ये शहरों में जो रहते हैं उनके तुलना में तो बहुत सिंपल जीते हैं। शहर में बहुत चीज़ों का क्या है? सुविधाएं हैं, सुविधा एकदम इजीली मिल जाता है। ठीक है। एज अ रिजल्ट देयर रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। परिणामवश देयर रिक्वायरमेंट्स, उसकी आवश्यकताएं जो है, उन लोगों की आवश्यकताएं डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हाँ, उसकी उन लोगों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं, सबकी अपनी अपनी आवश्यकता है। इन शॉर्ट, नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड necessities of human beings compel them to live together and extend mutual cooperation. In short, अब इसको शॉर्ट में ये कह सकते हो कि आवश्यकताएं, requirements, needs and necessities. necessity मतलब होता है बहुत आवश्यक, ठीक है, बहुत आवश्यक, जो चाहिए ही चाहिए। of human beings compel, हम लोग इंसानों का जो बहुत आवश्यक चीज है वह हम लोग को कंपेल करता है। कंपेल मतलब मजबूर करता है। देम टू लिव टुगेदर, वो एक साथ रहने को कहता है कि भाई आपकी आवश्यकता है, इंसान ही पूरा कर सकते हैं। टू लिव टुगेदर एंड एक्सटेंड म्यूचुअल कोऑपरेशन, और ये म्यूचुअल कोऑपरेशन मतलब एक दूसरे का सहायता करना, ये सिखाता है। दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी लाइफ। कम्युनिटी लाइफ मतलब ये सामुदायिक जीवन है, सामाजिक जीवन है। वो समाज में साथ रहने से पता चलेगा, साथ रहोगे तो सब कुछ होगा। अब अगला टॉपिक है कम्युनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम्युनिटी एंड
डिपेंडेंस, कम्युनिटी मैंने समुदाय मैंने बोला, एंड इंटरडिपेंडेंस मतलब लोग एक दूसरे पे डिपेंड हैं। किस तरह से, सुनो,